नमो बुद्धाय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उपोसथ क्या है। बुद्ध ने विशाखा को बताया उपोसथ के 8 प्रकार और 3 स्तर, और संपूर्ण मार्गदर्शन बुद्ध ने विशाखा को जो उपोसथ के बारे में बताया है वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मन को शुद्ध करने का एक पवित्र अवसर यह है उपोसथ। मन को अगर हमें शुद्ध करना है तो हमारे पास में एक पवित्र अवसर है, वह है उपोसथ। उपोसथ क्या होता है? उपोसथ मतलब खुद के मन को, खुद के शरीर को संयमित करना, खुद के चित्त को शुद्ध करना और अंतर्मन से खुद को शुद्ध बनाना, सभी विकारों से खुद को मुक्त करना, राग द्वेष मोह इत्यादि से मुक्त करना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान बुद्ध ने विशाखा को बताए हैं उपोसथ के 8 प्रकार, उपोसथ के 3 स्तर। यह केवल एक व्रत नहीं है, उपोसथ एक केवल व्रत नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि और संयम का एक दिव्य अभ्यास है। उपोसथ मतलब अपने आप की अंतरात्मा को शुद्ध करना, शील का आचरण करना और अपने मन से, अपने चित्त से विकारों को मुक्त करना, इसे बोला जाता है उपोसथ। आत्मशुद्धि और संयम का यह एक दिव्य अभ्यास है। उपोसथ मतलब आत्मशुद्धि और संयम का दिव्य अभ्यास करना। भगवान बुद्ध ने 4 उपोसथ हमें बताए हैं। 4 उपोसथ कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्णिमा का, दूसरा है अमावस्या का और 2 अष्टमी आती है महीने में। तो एक महीने में ये 4 उपोसथ आते हैं। एक महीने में ये 4 दिन महत्वपूर्ण आते हैं। इन 4 महत्वपूर्ण अवसर पर हमें आर्य अष्टशील उपोसथ का पालन करना ही चाहिए। ये करने से, उपोसथ पालन करने से हम बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित करते हैं, हमें बहुत पुण्य मिलता है। अभी हम आगे और देखेंगे उपोसथ के क्या क्या लाभ है, उपोसथ में क्या करना चाहिए, शील का पालन कैसे करना चाहिए, उपोसथ कितने टाइप के होते हैं, अब हम आगे देखने ही वाले हैं। भगवान बुद्ध ने उपोसथ के बारे में सर्वप्रथम विशाखा को ही बताया था। तो हमें मालूम होना चाहिए कि विशाखा कौन है। विशाखा को मिगार माता इस नाम से भी जाना जाता है। विशाखा जब 7 वर्ष की थी तब वह अपने दादाजी के साथ में भगवान बुद्ध से धम्मोपदेश लेने के लिए गई थी और उसी वक्त वह श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गई थी। तब से वह भगवान बुद्ध की उपासिका बन गई थी और वह नियमित रूप से डेली सुबह शाम विहार में जाके भगवान बुद्ध को वंदन करती थी। अब उसने देखा कि बहुत से धर्मों में लोग उपवास करते हैं, तो उसे लगा कि हम क्यों ना उपवास करें। तो उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि भंते, बहुत से लोग मैंने देखा है अलग अलग तरह से उपवास करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि तुम भी उपोसथ का पालन कर सकती हो। उपोसथ मतलब खुद को, मन की शुद्धि करना, चित्त के विकारों से दूर करना और शील का पालन करना। इस तरह से विशाखा जो है उसे मिगार माता भी कहा जाता है। वह धम्म की ज्ञाता थी, बुद्ध की परम श्रद्धावान अनुयायी थी। विशाखा मिगार माता जो थी वो धम्म की ज्ञाता थी और बुद्ध की परम श्रद्धावान अनुयायी थी। एक दिन उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भंते उपोसथ का सही अर्थ क्या है? उपोसथ का सही अर्थ क्या है और इसे कैसे पालन किया जाए? तब भगवान बुद्ध ने उसे बताया, उत्तर दिया, हे विशाखे, उपोसथ केवल उपवास नहीं है। उपोसथ केवल उपवास नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम और जागरूकता का अभ्यास है।
खुद की आत्मा को शुद्ध करने का, खुद को संयमित करने का और जागरूकता का यह अभ्यास है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने विशाखा को उपोसत के बारे में समझाया। अब उपोसत के कितने प्रकार हैं? उपोसत के भगवान बुद्ध ने 8 प्रकार बताए हैं जो बुद्ध ने विशाखा को बताए थे। पहला प्रकार है जिसे हम प्रथम शील भी बोलते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब क्या कि प्राणियों की हत्या नहीं करना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी, उनके प्रति करुणा और अहिंसा से जीवन जीना, उनके प्रति मंगल मैत्री करना, किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना नहीं, उनके प्रति अपने हृदय में करुणा रखनी है। मतलब पहले शील का अर्थ होता है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका मतलब है चोरी न करना, बिना किसी की अनुमति के किसी का भी सामान लेना अनुचित है। अगर किसी की वस्तु नीचे गिरी है, हमें पता नहीं है कि यह किसकी है, फिर भी हमें उसे उठाना नहीं है। ईमानदारी का व्रत उस दिन हमें लेना है। किसी भी चीज को किसी से बिना पूछे लेना नहीं है, किसी की चीज को चुराना नहीं है। मतलब अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। तीसरा शील है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। जो 5 शील है, 5 शील में तीसरे शील की जगह आता है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब व्यभिचार नहीं करना। तो 8 शील में हमें क्या करना पड़ता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। काम वासना से पूरी तरह विरक्त रहना। उपोसत के दिन काम वासना से पूरी तरह से विरक्त रहना है। मन और शरीर को शुद्ध रखना है। अपने मन और अपने शरीर को पूरी तरह से उस दिन हमें शुद्ध रखना है। इसे ही बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन में हम बहुत पुण्य अर्जित करते हैं। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब उस दिन झूठ नहीं बोलना है। न तो झूठ बोलना है, न ही किसी के साथ में कठोर वाणी बोलनी है, ना ही गाली गलौज करना है और ना ही निरर्थक बातों का उल्लेख करना है। उस दिन निरर्थक बातें करनी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके उतना मौन रहना है। केवल हमें सत्य और हमारे हित के लिए, लोगों के हित के लिए जितना हो उतनी ही वाणी का उपयोग करना है। 5वां शील है सूरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब शराब, मादक पदार्थ आदि से हमें दूर रहना है। चेतना और अपनी जागरूकता को बनाए रखना है। उपोसत के दिन बिल्कुल भी शराब, मादक पदार्थ आदि से दूर रहे। वैसे तो 5 शीलों का हमें रोज पालन करना है, तो 5 शील में 5वां शील आता ही है सूरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इस दिन हमें बिल्कुल भी यानी रोज हमें बिल्कुल भी नशा नहीं करना है। नशा करने से हमारा पतन होने लगता है, इसीलिए नशे से हमें दूर ही रहना है। तो यह हो गया 5वां शील। अब 6वां शील आता है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है। 12 बजे के बाद में हमें भोजन नहीं करना है। अपना संयम का अभ्यास करना है। उस दिन देखना है कि हमारा खुद पे संयम है क्या, संयम का अभ्यास करना है। और विकाल भोजना यह शील पालन करने से हम अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कितना भी टेस्टी भोजन क्यों ना बने, फिर भी 12 बजे के बाद में हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है।
शाम को 5:30 बजे तक 5:30 बजे हम नींबू पानी या फिर एक आध फ्रूट जूस या फिर काला चाय पी सकते हैं, काली चाय हम पी सकते हैं। अगर कोई बीमार है, किसी की मेडिसिन चल रही है, तो फिर वो लोग शाम को नाश्ता कर सकते हैं। इस तरह से ये छठवां शील है। सातवां शील है नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब इस दिन, उपोषद के दिन, हमें नाच देखना भी नहीं है और नाचना भी नहीं है, गाना सुनना भी नहीं है और गाना गाना भी नहीं है, श्रृंगार करना भी नहीं है और श्रृंगार किसी को करने लगाना भी नहीं है। क्योंकि उपोषद के दिन 3 अंगों से हमें ये शील का पालन करना पड़ता है, काया वाचा और मन से। ना खुद करना है, ना किसी से करवाना है, और जो कर रहा है उसका समर्थन भी नहीं करना है। और इस दिन परफ्यूम्स जो हो गए वो भी हमें नहीं लगाना है। इत्यादि चीज़ों से हमें दूर रहना है। बाहरी आकर्षण का त्याग करना है। जो भी श्रृंगार है, क्रीम, पाउडर या फिर हम सोना पहनते हैं, वो सोना भी हमें निकाल के रखना है। नाक, कान, गले में, हाथ में, पैर में कुछ भी नहीं पहनना है। किसी भी लेप का उस दिन उपयोग नहीं करना है। क्रीम, पाउडर तो बिल्कुल भी लगाना नहीं है। तो इस तरह से मन की शुद्धि पर उस दिन ज़्यादा ध्यान देना है। हम चाहे तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आनापानसति का अभ्यास कर सकते हैं, विपश्यना का अभ्यास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धम्मोपदेश सुन सकते हैं, धम्म ग्रंथ का वाचन कर सकते हैं। ये हो गया 7वां शील। 8वां शील है उच्च शयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मतलब ऊंचे गद्देदार बिस्तरों का त्याग करना है। उस दिन, जिस दिन उपोषद है, उस दिन हमें ऊंचे और गद्देदार, जिस पे हम बैठ के अहंकार महसूस करें, ऐसे गद्दों का या फिर बिस्तरों का हमें त्याग करना है। भोग की जगह सादगी को अपनाना है। उस दिन हमें चाहे तो नीचे जमीन पे भी सो सकते हैं या फिर कोई सिंपल वाला बेड होगा उस पे भी सो सकते हैं। शारीरिक सुख की अपेक्षा आत्मिक शांति को ज़्यादा महत्व देना है। इस उपोषद के दिन शारीरिक सुख की जगह आत्मिक शांति को ज़्यादा महत्व देना है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने विशाखा को ये 8 शील समझाए और भगवान बुद्ध विशाखा को बोलते हैं, हे विशाखे, जो व्यक्ति इन 8 नियमों को पूरे मन से अपनाता है, जो भी व्यक्ति ये 8 नियम को मन से अपनाता है, अपने पूरे मन से अपनाता है, वही वास्तव में आर्य उपोषद का पालन करता है। वही व्यक्ति वास्तव में आर्य उपोषद का पालन करता है। फिर भगवान बुद्ध ने उपोषद के 3 स्तर बताए, 3 प्रकार बताए, 3 परतें बताई। विशाखा को 3 स्तर समझा के बताए। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो लौकिक उपोषद, इसे हम गोपाल उपोषद भी बोलते हैं। लौकिक उपोषद मतलब केवल इस दिन केवल उपवास या भोजन का त्याग करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं और सोचते हैं कि मेरा उपवास है। मन में क्रोध, लोभ, मोह उनके बने ही रहता है। उनके मन में लोभ, क्रोध, मोह बने ही रहता है और वो खुद को, जो 6वां शील है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसका अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। बाह्य अनुशासन है परंतु आंतरिक परिवर्तन नहीं। मतलब हम बाह्य तरीके से लोगों को बताते हैं, अनुशासन में रहते हैं, परंतु आंतरिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। यह होता है लौकिक उपोषद। दूसरा है शीलमय उपोषद। मतलब इसमें उपासक 8 शीलों का पूर्ण पालन करता है, संयम, करुणा, नैतिकता और पुण्य का संचय करता है। 8 शीलों का पूर्ण पालन करके उपासक अपने जीवन में संयम, करुणा, नैतिकता और पुण्य का संचय करता है। अब तीसरा प्रकार भगवान बुद्ध ने बताया है आर्य उपोषद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपोषद है। केवल आचरण ही नहीं, मन और वाणी की भी निर्मलता।
आचरण ही नहीं करना है, अपने मन और अपने वाणी की भी निर्मलता बनाए रखनी है। उपोषद के दिन राग, द्वेष और मोह का त्याग करना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर एक सच्चा कदम चलना है। इसे ही आर्य उपोषद कहते हैं। जो व्यक्ति न केवल नियमों का पालन करता है बल्कि अपने भीतर के विकारों का त्याग करता है, नियमों का पालन ही नहीं करता बल्कि अपने भीतर के विकारों का त्याग भी करता है, वही आर्य उपोषद का सच्चा अनुयायी है। सारे 8 नियम 8 शीलों का पालन भी करता है और अपने भीतर जो भी विकार है, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, इन सभी का त्याग करता है, वही आर्य उपोषद का सच्चा अनुयायी है। विशाखा ये सब सुनने के बाद में बुद्ध से बोलती है, भंते, यदि मैं इन 8 प्रकारों से उपोषद का पालन करूं तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। विशाखा भंते जी से पूछती है, बुद्ध से पूछती है कि अगर मैं इन 8 शीलों का 8 प्रकारों के उपोषद का पालन करूंगी तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। बुद्ध उसे बताते हैं, हे विशाखे, जो भी स्त्री हो या पुरुष हो इन 8 रूपों में उपोषद करता है वह बहुत ही पुण्य संचित करता है और उच्च लोकों में, देवता लोकों में पुनः जन्म लेता है और अंततः एक न एक दिन निर्वाण को वह प्राप्त करता है। आर्य उपोषद करने के इतने फायदे हैं, भगवान बुद्ध ने विशाखा को बताया। विशाखा भगवान से बोलती है, भंते, मैं प्रत्येक महीने में 4 बार उपोषद करूंगी। अब 4 बार कौन कौन से उपोषद करूंगी? एक पूर्णिमा का, अमावस्या का और 2 अष्टमी का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी। इन 4 दिन मैं आर्य अष्टशील का उपोषद का पालन करूंगी। बुद्ध हास्य स्मित करके बोलते हैं, हे विशाखे, तुम उपासिकाओं में आदर्श बनूंगी। अगर तुम इन 4 दिन उपोषद का पालन करोगी, आर्य अष्टशील उपोषद का पालन करोगी, तो तुम सभी उपासकाओं में आदर्श बनोगी। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपोषद के बारे में विशाखा को बताया। अगर हम पूर्णिमा के दिन उपोषद रखते हैं तो हमें पूर्णिमा के दिन उपोषद रखने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और अमावस्या के दिन उपोषद रखने से पूर्णिमा के दिन से थोड़ा सा कम पुण्य मिलता है। अष्टमी के दिन उपोषद रखने से अमावस्या के दिन से उपोषद रखने से थोड़ा सा कम पुण्य मिलता है, परंतु पुण्य मिलता ही है। और हमें कुशल कर्म करके उपोषद के दिन हो सके तो थोड़ा सा दान दे, उससे भी हमें पुण्य मिलता है। और हो सके तो हमें आर्य अष्टशील उपोषद का ही पालन करना है। बहुत से लोग बस बोलते हैं उपोषद है, लेकिन वह क्या करते हैं, दिन भर खाते ही रहते हैं। कुछ उनके सामने दिख गया तो उनके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और खा लेते हैं। उनको याद ही नहीं रहता है कि हमारा उपोषद है। लेकिन इस दिन पूरी तरह से हमें अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध बनाना है और अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। सभी आसक्तियों से हमें इस दिन दूर रहना है। उपोषद के दिन हो सके तो सुबह जल्दी उठ के 5 बजे या फिर उससे पहले भी हो सके तो उसके पहले उठ के स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े इसीलिए क्योंकि सिंपल पहनावा होना चाहिए, जिसके कारण हमें बिल्कुल भी आसक्ति ना उत्पन्न हो। भड़क कलर के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। नहाने के बाद में वस्त्र धारण करें और फिर हो सके तो अष्टशील, आपके पास में कोई विहार होगा आपके घर के पास में तो भंते जी से अष्टशील ले, या फिर क्षमा याचना अष्टशील जो भी है वो भंते जी से ले, या फिर अपने घर पे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, जो भी हो उनके सामने सुबह ही अष्टशील ग्रहण करें। और फिर 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। और सुबह
1 घंटा तो भी आप आनापानसति और विपश्यना का अभ्यास करें और पूरे दिन अपने चित्त को धम्म कार्य में या फिर धम्म का वाचन करने में, बुद्ध की अच्छी अच्छी बातों में, धम्मोपदेश सुनने में, अगर आपके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो लोगों को धम्म बांटने में पूरा दिन अपना समर्पित करें। उपोषण का अर्थ सिर्फ उपवास ही नहीं, बल्कि यह मन को शांत, शुद्ध और जागरूक बनाने का दिन है। यह वह दिन है जब हम स्वयं से कहते हैं, आज मैं संयम से जीऊंगा। उपोषण के दिन हम स्वयं से क्या कहते हैं कि आज मैं संयम से जीऊंगा। तो आप भी उपोषण रखेंगे और बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित करेंगे। यही मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। साधु साधु साधु। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया, अपने व्यू ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।